आपने अपना स्क्रीन खोला, मोबाइल का, लैपटॉप का, और आपने कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट जो थी वो ब्राउज़ करनी शुरू करी, और सडनली आपके सामने कोई एक चेहरा आता है या कोई एक रील या शॉर्ट या कुछ भी ऐसा आता है, और वो पर्सन आपसे बात कर रहे हैं किसी बड़े अलग आइडिया की, कंसेप्ट की, या वो कुछ आपको ऐसा दिखा रहे हैं जिसे देख के आप बिल्कुल सरप्राइज हो गए। आपकी इमेजिनेशन में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, अब ये जो पर्सन है, इसने जब ये कंटेंट बनाया, इसको नहीं पता था कि ये कंटेंट किस किस के पास जाएगा, कौन कौन इसे कंज्यूम करेगा, कौन इसके यूजर्स हैं, इन्हें कुछ नहीं पता था। उन्होंने कंटेंट बनाया और सडनली ये कंटेंट आपके स्क्रीन पे और ऐसे बहुत सारे लोगों के स्क्रीन पे पहुंच गया। बनाने वाले को ये नहीं पता यूजर कौन है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, नेशनैलिटी भी नहीं पता। उसने बस कुछ कंटेंट बनाया और बना के एकदम उसे दुनिया में रिलीज कर दिया, सोशल मीडिया पे रिलीज कर दिया। अब लेकिन जब हम और आप इस कंटेंट को देखते हैं, हमें ये लोग बड़े फेमिलियर लगते हैं। हमें इनकी बातें सुनने में, इनका कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है। क्या कर रहे हैं, और जितना अतरंगी काम उतना हमें मजा आता है। जितना उसकी शॉक वैल्यू ज्यादा होती है, हमें उतना मजा आता है। जितना उसमें अजीब चीजें दिखती हैं, हमें उतना मजा आता है। और ये बात वो भी जानते हैं। अगर मैं कुछ इन्फ्लुएंसर्स को छोड़ दूं जो कि शायद थोड़े एथिकल हैं, उनका एक इंटरनल कंपस है राइट एंड रॉन्ग का, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो क्या कंटेंट बना रहे हैं, उसका क्या सोशल या मॉरल इम्प्लीकेशन है। अगर वो वायरल हो सकता है, और वायरल होने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब होना ये एक अनसेड रिक्वायरमेंट है। जितना अनथिंकेबल उतना वायरल। कुछ मॉडल्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने उनके कपड़े देखे हैं, कपड़े पहनने का तरीका देखा है, और उनसे इंस्पायर होके दिल्ली मेट्रो में क्या हुआ वो भी आपने देखा है। देखिए क्या है कि हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं, जिस फैमिली सेटअप से आते हैं, और जो हम प्रोफेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, शायद उनमें इस टाइप की चीजें ना चले। और स्पेशली जितनी यंग एज होती है, उतना ही ज्यादा पर्सन इन्फ्लुएंस हो जाता है इन सब चीजों से, उतना ही प्रभावित हो जाता है। और इसीलिए ये लोग जो कंटेंट बना रहे हैं, इनका नाम क्या है? इन्फ्लुएंसर। ये लोगों को प्रभावित करते हैं और बहुत केपेबली प्रभावित करते हैं। दे आर एक्चुअली वेरी गुड एट इन्फ्लुएंसिंग, इसीलिए इनका टाइटल ही क्या हो गया? इन्फ्लुएंसर। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? थोड़ी बहुत इच्छाएं तो हम सबके मन में रहती हैं। वो चिंगारी तो हर मन में रहती है, कुछ अतरंगी करने की, कुछ अजीब करने की, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की, कुछ बोल्डनेस फोटो से लाने की। अब क्या होता है, उसे मिल जाती है हवा जब आप ये कंटेंट देखते हैं सोशल मीडिया पे, जो बिल्कुल आपको वैलिडेशन दे देता है। इसका मतलब हम तो गलत नहीं सोच रहे थे, हम जो करना चाह रहे थे, हम जो सोच रहे थे, वो भी बिल्कुल मस्त था, बिल्कुल परफेक्ट था। और फिर शुरू होते हैं उल्टे सीधे। कई इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा, वो इतना अग्रेशन लाते हैं अपने प्रेजेंटेशन में, इतना गाली गलौज करते हैं, और उनके वीडियोस वायरल हो जाते हैं। तो अब क्या है, यूथ जो है हमारा, स्पेशली ज़्यादा जो एक इम्प्रेशनेबल एज में है, उसको लगता है इसका मतलब गाली गलौज कूल है, ये पॉपुलैरिटी मुझे देगा। किसी ने कुछ आड़े टेढ़े कपड़े पहने हैं, हमारे यूथ को लगता है कि यार ये चीज़ सही है, मतलब दिस कैन मेक मी पॉपुलर, और फिर काम शुरू हो जाते हैं। अब आप एक बात देखिए, जो चीज़, जो भाषा, जो कपड़े वो रील्स में दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है वो अपने इंटरपर्सनल लाइफ में ऐसा ही करते हैं। अगर किसी ने 10 मिनट की रील में भर भर के गालियां दी हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर से, अपने सोसाइटी में ऐसे ही बात करता हो। लेकिन इसको देख के क्या है, हमें लगता है कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने पीयर से, अपनी सोसाइटी में ऐसे बात कर सकते हैं, जब वो कर रहा है हम क्यों नहीं कर सकते। किसी ने कुछ ऐसे कपड़े पहने हैं जिनको पहन के आप केवल गाड़ी में बैठ के, कहीं जाके गाड़ी से उतर के
दूसरी जगह जा सकते हो, केवल इतना काम कर सकते हो। और अगर आपके पास ये सुविधा नहीं है और फिर भी आप ये कपड़े पहनना चाह रहे हो, आप अपने लिए रिस्क क्रिएट कर रहे हो। इट्स नॉट जस्ट इनअप्रोप्रिएट, इट इज एक्चुअली रिस्की फॉर यू टू एंगेज इन दिस बिहेवियर। ये सारी बातें कोई नहीं बताता, इस डेंजर के ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। एक ये बड़ा एडिक्टिव चीज होती है ये कंटेंट देखना, खुश हो जाना और थोड़ा थोड़ा उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना। एंड हमें रियलाइजेशन ही नहीं होता कभी कि वो थोड़ी थोड़ी इन्फ्लुएंस कितनी ज्यादा बन गई है। एक बहुत बड़ा फर्क आया है पहले के मीडिया और आज के मीडिया में। अगर मैं 80s या उससे पहले की मूवीज की बात करूं, तो ये जो मूवीज थी ना, ये एक सोशल कमेंट्री होती थी। इनमें जो कुछ दिखाया जाता था वो एक समाज का रिफ्लेक्शन होता था, समाज की रियलिटी को लोगों के सामने रखा जाता था, एक अवेयरनेस क्रिएट होती थी, लोगों को समझ आता था कि क्या सोशल इश्यूज है, क्या चल रहा है, क्या बदलना चाहिए। अगर हम आज की बात करें, आज का जो मीडिया है, स्पेशली जो ये सोशल मीडिया है, जो ये इन्फ्लुएंसर जनरेटेड कंटेंट है, ये कोई रियलिटी नहीं दिखा रहा, ये कोई कमेंट्री नहीं कर रहा। इनफैक्ट अगर ये कर रहा है तो ये रियलिटी डिस्टॉर्शन कर रहा है, आपको एक ऐसा ख्वाब दिखा रहा है जो शायद रियल लाइफ में प्रैक्टिकल ना हो। कोई जना 24 घंटे में केवल एक 30 सेकंड की रील बनाता है, अपना पूरा मेकअप वेकअप करके, ड्रेसअप करके, स्क्रिप्ट लिख के, उनका केवल काम यही है 24 घंटे में एक 30 सेकंड की, 60 सेकंड की रील बनाना। और अगर आप उनके ओढ़ने पहनने को, उनके मेकअप को, उनके एक्सेसरीज को देख के खुद अपने लाइफ में ये इंप्लीमेंट करेंगे, याद रखिए आपके पास और भी बहुत काम है। अगर आप स्टूडेंट हैं या फुल टाइम जॉब में हैं या कोई बिजनेस ओनर है, आपके पास पूरा दिन नहीं है केवल 30 सेकंड की रील बनाने के लिए या 60 सेकंड की रील बनाने के लिए तैयार होने का। एंड बिलीव मी, इट माइट लुक एफर्टलेस। आप उनको देख के कहो कि अरे वो तो अगर 60 सेकंड में तैयार हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? वो 60 सेकंड में तैयार नहीं होते, उसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा एपरेटस है, बहुत कुछ चल रहा है, तब वो 30 सेकंड या 60 सेकंड में दिख रहा है। वो एक्चुअली 30 सेकंड या 60 सेकंड में नहीं हो रहा है। और अगर आपको लगे आप ये काम अपने लाइफ में डेली बेसिस पे कर सकते हो, तो हो सकता है आपकी जो और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज हैं, जो आपके एक्चुअल गोल्स हैं, वो मिस हो जाएं या आप कहीं और भटक के पहुंच जाओ। As much as I want that influencers should be more responsible, एक्चुअली वो तो बेच रहे हैं अपने आप को, अपने कंटेंट को। वो जो भी कुछ उनसे बनता पड़ेगा अपने सामान को ज्यादा बेहतर बेचने के लिए, वो करेंगे। बात ये, यूजर तो हम है ना, कंज्यूमर तो हम है ना। हम क्यों खराब चीज ले रहे हैं, हम क्यों खराब कंटेंट यूज कर रहे हैं? और अगर आपको लगता है कि कोई कीमत नहीं है, वो कहां बेच रहे हैं, क्या कीमत है, तो आपका टाइम आपके दिमाग में जगह है। ये इतनी बड़ी कीमत है कि जो शायद हम पैसे से इक्वेट भी नहीं कर सकते। आपके दिमाग में आया हुआ एक स्टूपिड आइडिया और उसके बेसिस पे किया गया एक स्टूपिड काम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सेटबैक ला सकता है। तो ये बात तो आप मुझसे बिल्कुल भी मत कहिएगा कि इसमें हमने क्या कीमत चुकाई। आपने अपने टाइम से, आपने अपने दिमाग से, आपने अपने इमोशन से, आपने इस तरह से कीमत चुकाई है इस इन्फ्लुएंसर के कंटेंट को देखने में। एंड प्रॉब्लम ये है, जितनी कोई चीज गलत होती है, सोशली रिपल्सिव होती है, वो उतनी ज्यादा वायरल हो जाती है। तो अगर कोई अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं, आपको उनका सामान उतना नहीं दिखेगा जितना आपको फूहड़, सब स्टैंडर्ड, ऑब्नॉक्शियस, लाउड एंड रिपल्सिव सामान दिखेगा। इट इज इजी फॉर सच थिंग्स टू गो वायरल, एंड दैट इज वाई आप उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डालिए कि वो सही कंटेंट बनाए। आप देखिए आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और अगर अभी भी आपको रिस्क नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आपको बता दूं, एक कपल मोटरसाइकिल पे किस कर रहा था, काफी वायरल हुआ ये वीडियो, लोगों ने ढूंढ ढूंढ के देखा। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं इसका एक बार सिक्योरिटी रिस्क हटा भी दूं,
कि इसमें डेथ भी हो सकती है। अगर आप मोटरसाइकिल पे ऐसे स्टंट कर रहे हैं तो उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो डेथ भी हो सकती है। ये बात मैं अगर छोड़ भी दूं, प्रॉब्लम क्या है, ये जो चीज है ये और बहुत सारे यूथ को एनकरेज करेगा ऐसे स्टूपिड काम करने के लिए। उनमें से कुछ लोग तो एक्चुअली केपेबल होंगे जो सेफली काम कर लेंगे, बहुत सारे नहीं भी होंगे जो चोट खाएंगे और शायद उनमें से कुछ बेचारे मर भी जाएंगे। अब अगर आप ये सोचें कि सारा काम पुलिस करे, लॉ एंड ऑर्डर की मैकेनिज्म अपने काम करें और जो भी ऐसा काम करें उन्हें रोकें, चलिए ठीक है, उनकी हम जिम्मेदारी मान लेंगे, लेकिन आप इस कंटेंट को क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? और आपके कंज्यूम करने से ये जो कंटेंट, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो अगर कोई भी क्राइम होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, तो आप भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। प्लीज सेव अवर यूथ एंड सोसाइटी इन जनरल फ्रॉम सच डेंजरस प्रैक्टिसेस। इन्फ्लुएंसर्स अपना काम करते रहेंगे, हम और आप अपना काम करें। हमारे फैमिली के लिए, हमारे प्रोफेशन के लिए, हमारे एजुकेशन, फाइनेंशियल, कल्चरल, जो इन सबके फिट होते हुए काम हैं, हम वो काम करें। और हम, जो इन्फ्लुएंसर्स हमें डिस्टॉर्टेड रियलिटी दिखाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हमारे को गलत तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट हम उनके कंटेंट को रिजेक्ट करना शुरू करें, उसको वायरल ना होने दें, हम ना उसे शेयर करें ना गॉसिप करें। अगर हम उसे हवा देना बंद कर देंगे ना, सब स्टैंडर्ड कंटेंट ऑटोमेटिकली दब जाएगा, ऑटोमेटिकली मर जाएगा। सो अगर आप किसी चीज को अपना टाइम, अपने इमोशंस और अपने ब्रेन में जगह दे रहे हैं, मेक श्योर इट इज ऑफ एब्सोल्युटली हाई क्वालिटी।